हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग फॉर ऑल जॉडिक साइंस। तो आज हम जो रीडिंग देखेंगे वो सभी राशियों के लिए है। एंड और जितना आप किसी से भी रेजोनेट होता है उतना ही पिक करें। बाकी जो रीडिंग्स हैं वो आप किसी और के लिए रख सकते हैं। तो चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो ये आज फिर मैं कह रही हूँ, ये जो रीडिंग है ये सभी राशियों के लिए है और जितनी आप लोगों से रेजोनेट होती है आप उतनी ही पिक कीजिए और बाकी रीडिंग आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, इन कार्ड्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, मैं शफलिंग कर रही हूँ कार्ड्स की, प्लीज़ इन कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के बारे में यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कार्ड शफल होते हैं आपने कार्ड्स को देखना है, तभी आपकी एनर्जी पिक हो पाएगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हम ये एक कार्ड इधर ले लेते हैं। आई थिंक सबको कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, ये देखिए। ठीक है, आई थिंक सो सबको कार्ड विजुअल हो रहे होंगे। ओके, ये लीजिए, मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। Ace of Wands, Knight of Swords की एनर्जी आई है, 8 ऑफ Wands की एनर्जी है, 3 ऑफ Sword की एनर्जी है, द Chariot, द Hermit का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमारे आगे भी आ गए हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पहले एज ऑफ वांड से। ठीक है, तो एज ऑफ वांड का जो कार्ड है ये एक नई शुरुआत, ठीक है, न्यू बिगनिंग को शो करता है। आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, किसी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, आपके कैरियर में ग्रोथ, आपके फाइनेंशियली अगर कोई इश्यूज हैं उनमें ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका कोई टैलेंट उभर के आने वाला है। ठीक है, जिस चीज़ में आप टैलेंटेड हो। ठीक है, दिस कार्ड रिप्रेजेंट दैट ऑफ थिंग। ओके, नेक्स्ट हम कार्ड की बात करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की कार्ड। ठीक है, तो जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है वो आपका यहाँ पे ये दिखाता है कि आप किसी एक
मतलब किसी गो अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, ठीक। ऑल जॉडिक साइंस मुझे भी यहाँ दिख रहे हैं, फायर साइन मुझे दिख रहे हैं, एयर एलिमेंट मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो भी है ऑल जॉडिक साइंस को लेकर है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो हमारा रिप्रेजेंट करता है हमें, दैट इज इन अवेटिंग द सम पॉइंट। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है वो हमें कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ठीक है, ये हो सकती हैं। मतलब क्विक एक्शन को आप कह सकते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो क्विक एक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। किसी ना किसी काम को लेके आपकी क्विक एक्शन हो सकता है। ठीक है, आप रिस्क टेकर भी बन सकते हो। कोई काम अगर आप कर रहे हो उस काम में रिस्क है तो यू आर इन अ रिस्क टेकर, आप लेने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट हम बात करें एट ऑफ वॉन्ड्स की बात। तो एट ऑफ वॉन्ड्स में हमें यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है जो वो ये चीज़ आ रही है कि आप लोग इन अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। हार्ड वर्क में आप बड़ा वो पे ऑफ करना चाहते हो, पेइंग ऑफ। ठीक है, हार्ड वर्क में एनर्जेटिक दिख रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स जो है मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स में क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप मतलब वो चीज़ आ रही है कि आप स्पीड उसमें हो, किसी भी काम को लेके आप बड़े उसमें स्पीडी मूड में हो, एंड आपको इंस्टेंटली प्रोग्रेस फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ मुझे इसमें यहाँ पे दिख रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, जो एनर्जी आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट हो रही है उसी को पिक करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में आप ये देख सकते हो, थ्री ऑफ सॉफ्ट्स की जो एनर्जी यहाँ पे सामने आई है दैट इज़ द हार्ट ब्रेक। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ में आपका हार्ट ब्रेक यहाँ दिख रहा है। धोखा मिलने के चांसेस कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अकेला आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, डिवीज़न, ठीक है, डिप्रेशन। तो ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी है ये मुझे यहाँ क्लियरली दिखा रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का बिट्रेल, धोखा मिलने के चांसेस आपको हैं, या मिला भी हो सकता है। ठीक है, धोखा मिला भी होगा, धोखा मिल भी सकता है। तो सो बिवेयर फ्रॉम इट। ये कार्ड अगर आपके उसमें आया है, शो हुआ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज़ में धोखा मिल सकता है, बिट्रेल हो सकते हो आप। ठीक है, अब उसके बाद हमारी एनर्जी आती है द चैरियट की एनर्जी। बहुत काफ़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है ये इस कार्ड में। ठीक है, ऑलमोस्ट इससे पहले भी हमें यहाँ पॉजिटिव एनर्जीज दिखी हैं, बट ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो जो द चैरियट का कार्ड आपकी मेरे व्यूअर्स जो यहाँ देख रहे हैं आया है, तो चैरियट का कार्ड जो है एक विक्ट्री को दिखाता है। दैट मीन्स कि आप जिस भी काम में लगे हुए हो उसमें आपको विक्ट्री मिलना, जीत मिलना, सक्सेस मिलना फाइनल है। ठीक है, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ जो है इस कार्ड से हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए इस पे, द हर्मिट के कार्ड पे। जब अगर आपकी इसमें हर्मिट का कार्ड आया है तो जो हर्मिट का कार्ड है वो क्या शो करता है, सिर्फ आपका धार्मिकता की तरफ जाने का, आध्यात्मिकता की तरफ जाने का। तो आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी ग्रो करेगी। ठीक है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप के हो जाओगे। ठीक है, इनर गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका द हर्मिट का कार्ड क्लियर करता है। नेक्स्ट आप आ जाइएगा पेज ऑफ कप्स की तरफ। तो पेज ऑफ कप्स जो है,
जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक वाटर साइन भी, वाटर एलिमेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है, एयर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, एंड डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट भी है। तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। एंड द पेज ऑफ कप्स जो आपका आया है, दैट इज पेज ऑफ कप में क्या आता है, आप बड़े यूथफुलनेस टाइप के होंगे, ठीक है। सेम चीज़ जो आपकी हर्मिट के कार्ड में हमें दिखी है, स्पिरिचुअलिटी, वो आपके अंदर होगी। और इनर वॉइस आपको अंदर से कहते हैं ना, जैसे कि आवाज़ आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, दैट इज टाइप ऑफ इन द सेम सिचुएशन, ठीक है। द हर्मिट एंड द पेज ऑफ कप्स। एंड उसके बाद आप आ जाइए द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये किसी के भी उसमें अगर आ जाए या शो हो जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड कार्ड में आपको क्या है दिखने को मिलेगा, वर्ल्ड कार्ड में यही चीज़ है कि आप कोई जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलनी है, उस काम की अचीवमेंट तक आप पहुंचोगे, वो काम कंप्लीट होगा, वो फुलफिलमेंट में आएगा। दिस इज कार्ड द ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इसमें आपके पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव कार्ड्स आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे कि किसी न किसी चीज़ में आपको लॉस होगा, आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपको धोखा मिलेगा, तो इसके अलावा आपकी और भी ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं जिनको आप मान के चल सकते हो, ठीक है। और ये मेजर आर्काना का कार्ड है, इसका आना वैसे भी पॉजिटिव शो करता है। उसके बाद आप आ जाइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका मेच्योरिटी को, ठीक है। एक एज अ, अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एक वीमेन बैठी है जिसके हाथ में एक पेंटिकल्स, वन पेंटिकल्स, पेंटिकल का कार्ड है ना, तो एक क्वीन बैठी है, एक फीमेल है जो बड़ी, उसने इस चीज़ पे फोकस किया हुआ, दैट मीन्स कि वो उस चीज़ के लिए, ठीक है, सेंसिबल बन रही है, मेच्योर हो रही है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। आप कह सकते हो कि इस कार्ड में एज अ फॉर्म अगर हम देखें तो बिजनेस वीमेन जो है वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, एक होम मेकर दिखाई दे रही है। अब उसको पता चल रहा है कि मैंने उस चीज़ को कैसे नर्चरिंग करना है, ठीक है, एक हीलर दिख रही है। तो ये जो चीज़, ये जो कार्ड है, ये बड़ा ही क्लियर कार्ड हमें दिखाई दे रहा है केयरिंग फॉर्म में, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपका, अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं, अगर कैरियर की बात करें तो यहाँ पे ये साइन आप रिप्रेजेंट कर सकता है आपका टॉरस, वीरगो, ये कैप्रिकॉन्स वाले जो है हमारे जॉडिक साइंस जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ इसमें टॉरस, वीरगो और कैप्रिकॉन जो जॉडिक साइंस है वो हमारे दिख रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये हमारे लॉयल्टी, चार्मिंग, प्लीजेंट फॉर्म जो हमारे हैं वर्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है रिप्रेजेंट करता है एक मैच्योर फीमेल को, ठीक है, फेमिनाइन पर्सन को। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे जो कार्ड आया वो दिख रहा है। उसके बाद आपका आता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये वाला कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अब ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव, जो नेगेटिव चेंज होने, आपके सर्कमस्टांसेस, जो भी आपकी सिचुएशंस है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चेंजेस आएंगे, आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, ठीक है, या तो हो चुका है या होगा। तो ये फाइनेंशियली लॉस आपको हो सकता है, आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये देखिए, ये दोनों दो पर्सन यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हुए, ठीक है, ये हमें क्लियर यहाँ पे दिख सकता है। फाइनेंशियली रुइन हो सकता है आपको,
बैंक्रप्सी इन द फॉर्म ऑफ आपको इलनेस, किसी कोई बीमारी या तो हो चुकी है या आपको होने वाली है, ठीक है। तो ये जो है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे यहाँ क्लियरली सामने आया है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट अगर हम बात करें जस्टिस की, ये देखिए ये जस्टिस का कार्ड है, ये देखिए जस्टिस का कार्ड है, ओके। अब ये जस्टिस का कार्ड जो है ये क्या रिप्रेजेंट का है, कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको आपकी पिछले जन्म के जो कार्मिक हैं आपके, इवन रिलेशन वट एवर जो भी है, कर्म, कार्मिक मीन्स कर्म से रिलेटेड जो भी है आपको कार्मिक जस्टिस भी मिलेगा। लीगल आपके डिस्प्यूट होंगे उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपकी लॉ के थ्रू लीगल डिस्प्यूट या लॉ कह लो, तो क्लियरली है ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैंने ऑल जोडिक साइंस में आपको बताई है। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, जो नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं दैट इज़ नंबर इज़ 21, ठीक है। 21 नंबर हो सकता है आपका फैमिली में किसी का, ठीक है। 8 नंबर हो सकता है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 5 हो गया, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये थी आपकी 7 डे की रीडिंग, ठीक है। 7 डे रीडिंग थी ये आपकी, एंड नेक्स्ट रीडिंग में फर्दर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी 7 डेज़ की रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप पिक कीजिए, और जो नहीं होती है वो आप दूसरों की रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स देखने के लिए, एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।